और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयंत, पुलिस कर्मियों ने प्रोटेस्ट करने का अनोखा तरीका निकाला है। सुबह से ही ट्विटर पर उनकी ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, मेडिकल की ही तरह ये पुलिस इमरजेंसी सर्विसेज में आती है। यही कारण है कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठकर या अन्य तरीके से लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन काफी समय से जो इनकी ग्रेड पे है और अन्य मांगों को लेकर लगातार ये लोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी ट्विटर पर एक तरह से एक नया ट्रेंड निकाला है पुलिस के जवानों ने, जो कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी हैं, जिनकी संख्या राजस्थान की पुलिस की कुल 65 से 70% तक उनकी संख्या है। उन लोगों ने मिलकर गुपचुप तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड किया है अपनी सैलरी को लेकर और डीपीसी को लेकर, इन दोनों मांगों को लेकर। ये जो ट्रेंड है वो ट्विटर पर शुरुआत की गई सुबह 7 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक। टॉप ट्रेंड में करीबन 7वें नंबर पर ये रहा और अब लगातार 4थे से 5वें नंबर पर पुलिस का पगार वॉर जो राजस्थान सरकार से है वो ट्रेंड कर रहा है। जैसे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है राजस्थान में, जो पुलिस जो हर तरीके से, मतलब पुलिसिंग का एक तरीके से बेस है, एक रीढ़ है, और उन लोगों को पगार के लिए काफी समय से मशक्कत करनी पड़ रही है। 2400 ग्रेड पे है, उसको बढ़ाकर 3600 की करने को लेकर ये डिमांड कर रहे हैं। इनकी डिमांड के दौरान 3 से 4 डीजीपी बदल चुके हैं। सबने इनको डिमांड पर एक तरीके से सरकार के पक्ष में, सरकार के सामने उसको उचित तरीके से लाने की बात की थी, लेकिन 3 से 4 डीजीपी बदल जाने के बाद भी 2400 से 3600 ग्रेड पे की जो डिमांड है वो अपनी जगह बनी हुई है। जयश्री जी जयंत, क्या इसमें सिर्फ ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर ही डिमांड की जा रही है या कुछ और मांग भी है इनकी? देखिए, मांगों की अगर बात की जाए तो 12 से 13 सूत्रीय मांगे थी 4 से 5 साल पहले, जो जिनमें से बहुत सी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है इन पुलिसकर्मियों के अनुसार। लेकिन जो आज जो 2 मांगे की गई हैं वो एक तो 2400 से ग्रेड पे बढ़ाकर 3600 करने की और एक जल्द से जल्द डीपीसी करने की। दोनों मांगों को लेकर पुलिसकर्मी ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। बड़ी बात यह है कि चूंकि प्रोटेस्ट के लिए अलाउ नहीं है आपातकालीन सर्विसेज में होने के कारण राजस्थान पुलिस को, तो ये लोग डंडों पर और खुद की जो वर्दी है उस पर बैक पे, मतलब पीछे की तरफ कागज या बैनर चिपकाकर इस तरीके से प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं ताकि प्रोटेस्ट भी हो जाए और किसी का या प्रोटोकॉल जो है आपातकालीन सर्विसेज को लेकर वो टूटे बिना। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट जारी है। बड़ी बात यह है कि सुबह 7 बजे से अभी 1 बजे तक इस तरीके से ट्रेंडिंग जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी का, गृह विभाग से जुड़े किसी अधिकारी का या सरकार से जुड़े किसी प्रतिनिधि का किसी तरीके से जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। जी जयंत, जैसा आपने बताया कई सालों से मांग इनकी ओर से की जा रही है, तो क्या ऐसे में सरकार तक ये मांग उनकी पहुंची नहीं है या कोई आश्वासन अभी तक सरकार की ओर से दिया गया है? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये सही है कि मांगे 4 से 5 साल से लगातार जारी हैं, लेकिन हर बार सरकार का और जो पुलिस के प्रतिनिधि हैं या यूं कहें कि पुलिस मुख्यालय के जो मुखिया हैं, राजस्थान पुलिस के जो मुखिया हैं, उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि सरकार इस पे अपने स्तर से, अपने तरीके से जो है वो बातचीत कर रही है, अपने तरीके से इस चीज को लागू कराने की तैयारी कर रही है। सरकार, पुलिस जो है आपातकालीन सर्विसेज में आती है और छुट्टियों के लेकर भी माथापच्ची कई बार रहती है। तो इस पर पुलिस अफसर और सरकार का यही तर्क रहता है कि 12 महीने की तनख्वाह की जगह पुलिस को 13 महीने की तनख्वाह दी जाती है और इस कारण काफी सारी चीजें गौण है। तो ये 2 चीजें हैं जो आज उन्होंने फिर से डिमांड की है और फिर से मुझे लगता है शाम तक यही होना है। पुलिस कर्मियों को ठंडे छींटे देकर उनको बैठा दिया जाएगा और उनको जो ड्यूटी है और ड्यूटी आवर्स को और चीजों को लेकर जो मांगे हैं वो यथास्थिति रहने वाली है। जयश्री जी जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस पगार वॉर पर उतरी हुई है। आज सुबह 7 बजे से ही ट्विटर का सहारा पुलिसकर्मियों ने लिया है और अनोखे तरीके से अपना जो विरोध है वो वहां पर जता रहे हैं। मांगों को लेकर प्रदर्शन एक तरह से किया जा रहा है।